जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होगी, इसलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मिजोरम राज्य में है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मिजोरम राज्य में है। अगला क्वेश्चन, बेल्ट घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्ट घास के मैदान आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कहाँ पर पाए जाते हैं बेल्ट घास के मैदान? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं बेल्ट घास के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ पर बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कहाँ पर बनाए जाते हैं? कपूरथला में बनाए जाते हैं। भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला में बनाए जाते हैं। और कपूरथला कहाँ की सिटी है? पंजाब की सिटी है कपूरथला। पंजाब राज्य की सिटी है, पंजाब की सिटी है कपूरथला। यहीं पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया देश में है। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में बहने वाली जमुना नदी का भारत में नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। जो नदी बंगाल में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है उसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में फजेंडा कहते हैं। कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो पश्चिमी घाट में कौन सी पहाड़ियाँ शामिल हैं? अन्नामलई, कुद्रेमुख और सह्याद्री। ये तीनों पहाड़ियाँ हैं जो पश्चिमी घाट में शामिल है, पश्चिमी घाट में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे खारे पानी की झील किस क्षेत्र में स्थित है? सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील और ये ओडिशा राज्य में है। ओडिशा राज्य में है चिल्का झील, सबसे खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम था जो सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था। डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करता है? 40% वहन करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का 40% वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश से एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। ब्रिटेन देश से एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है, आर्टिकल 51 है जो सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त हैं? केवल संसद को प्राप्त है। केवल संसद ही भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में बताई गई है? आर्टिकल 61 में बताई गई है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। और महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए?
25 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 क्लोज 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, अनुच्छेद 352 क्लोज 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, 552 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम लोकसभा में, और वर्तमान समय में बात करें तो 545 सदस्य हैं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में, 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट होती है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट होती है? तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट होती है, तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के टुकड़े जल की सतह पर तैरते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं, निम्न घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होता है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? समतलीय आकृति होती है, एथिलीन अणु की आकृति समतलीय आकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम किसे कहा जाता है? सफ़ेद प्रकाश किरणें रंगीन पट्टियों में फैल जाती हैं, इसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसा आपने देखा होगा इंद्रधनुष में सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वो 7 रंगियों की पट्टी में विभाजित हो जाता है और उसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे इलेक्ट्रॉन जो उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक कोष में भरे जाते हैं क्या कहलाते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वो क्या होता है? पॉलीएथिलीन होता है। एथिलीन के बहुलीकरण के पश्चात जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वो पॉलीएथिलीन होता है। अगला क्वेश्चन, बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न क्या है? बेंजीन का सबसे सरलतम हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न क्या होता है? फिनॉल होता है, सबसे सरलतम हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न फिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? अल्कोहल सबसे मूल यौगिक है अपमार्जक बनाने का, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुतिरसा रोग किससे फैलता है? बहुतिरसा रोग विषाणु से फैलता है, विषाणु से बहुतिरसा रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में RH क्या होता है? RH प्रोटीन होता है, रक्त में RH क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के नियंत्रण के लिए, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना, यही आर्थोप्लास्टी का कार्य होता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी की हेल्प से जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में मांसपेशियों की कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पादन करती हैं? ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पादन करती हैं,
लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहां पर स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा और पांस में स्थित होता है। मानव शरीर में श्वसन केंद्र मेडुला ऑब्लांगेटा और पांस में स्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है। सक्रिय ट्रांसपोर्ट के माध्यम से फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय होता है, सक्रिय ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।